या फिर करना शुरू कर दिया होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि आखिर CBT2 का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं और कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, क्या चेंजेस है और क्या स्ट्रेटजी हमको अपनाना चाहिए कि ताकि हमारा सिलेक्शन जो है, जो हमारा प्रिपरेशन है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा NTPC का जो सिलेबस है वो आप PPT में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो CBT2 का जो सिलेबस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द स्टडी कैंप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। अभी हाल ही में जो आपका NTPC का जो पेपर का आंसर किया आया है, तो उसके लिए आप लोगों ने अभी CBT2 का प्रिपरेशन किया होगा या फिर करना शुरू कर दिया होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि आखिर CBT2 का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं और कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में है, क्या चेंजेस है और क्या स्ट्रेटजी हमको अपनाना चाहिए कि ताकि हमारा सिलेक्शन जो है, जो हमारा प्रिपरेशन है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा NTPC का जो सिलेबस है वो आप PPT में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो CBT2 का जो सिलेबस है, तो इसमें आपका 4 सब्जेक्ट है। आपका पहला जो है वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, 50 मार्क्स के। फिर आपका है मैथमेटिक्स है, यानी एप्टीट्यूड, जो कि 35 क्वेश्चन होंगे। और जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका 35 ये भी होगा। तो टोटल जो आपका हो गया वो 120 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो 120 होगा और जो समय होगा वो आपका 90 मिनट, यानी कि 1 आवर 1.5 घंटा का समय होगा आपके पास। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपके पास जो क्वेश्चन का संख्या है वो है 120 और जो समय है वो आपका 90 मिनट का है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो ऐसा नहीं है कि CBT2 है तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हाई होगा आपका CBT1 से, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका समय जो है 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट, 120 क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम इजी होगा, जैसा कि CBT2 में 1 में था वैसा ही होगा। टफ नहीं होगा, टाइम टेकिंग वाला नहीं होगा। हाँ, ट्रिकी हो सकता है, फास्ट बनाने का प्रयास करना है और कुछ नहीं है। हमको डेली का डेली जो है वो टेस्ट सीरीज देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बस। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और समय भी आपके पास बहुत कम दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में आपका मतलब कि आपका जो सभी सभी एग्जाम में आपका सिलेबस जो होता है वो, जैसे बोर्ड मास हो गया, फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का हो गया। ठीक है, तो ये सब, उसके बाद का साइड एंड इंडिसेस हो गया, करनी खाते जिसको कहते हैं हिंदी में, वो हो गया। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, बेसिक परसेंटेज प्रॉब्लम हो गया, प्रतिशत का हो गया, सिंपल रेशियो हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो गया। तो जितना सिलेबस हम लोग का एप्टीट्यूड में पढ़े हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सारा वही सिलेबस है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि हाँ इसमें कुछ अलग है। वेट का प्रॉब्लम हो गया, हाइट हो गया, ये सब नॉर्मल है। फिर उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम जो होगा वो आपका, और फिर एवरेज का क्वेश्चन आता है, रिलेटिव स्पीड का आपका निकालना होगा, जैसे कि है ना, ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है दूसरा ट्रेन, तो वो वाला हो गया। बोट का जो प्रॉब्लम, नाव, ट्रेन का हो गया। उसके 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन का हो गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया, सक्सेसिव डीलिंग्स हो गए।
डिसऑनेस्ट बेईमान वाला ये हो जाता है, और उसके बाद पार्टनरशिप का हो गया, साझा का क्वेश्चन, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद कंप्लीट द सीरीज हो गया, तो मिस्टेक हो गया कहीं पर तो उसमें गैप देते वो क्या भरना है, वो क्या क्वेश्चन हो गया। मिसिंग फाइंड करना, रॉन्ग टर्म से वो निकालिए। और उसके बाद जैसे स्क्वायर्स कितने हैं, जैसे कि आपका उस पर गिनने दे दिया है, रेक्टेंगल्स कितने हैं, सर्कल कितने हैं, तो वो हो गया। उसके बाद वर्क एफिशिएंसी निकालने बोल दिया, वो हो गया। वेजेस का हो गया, पाइप सिस्टम्स का हो गया, ठीक है, मिक्सचर का हो गया प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हम लोग सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है, अकॉर्डिंग टू एंड आरआरबी एनटीपीसी, सिलेबस सेम है, सारा टॉपिक सेम है। बस हमको थोड़ा सा करना क्या है कि रिजल्ट को, जो हमारा प्रिपरेशन है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि होगा नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मल्टीपल वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को, ये नहीं कि हम मोटा सा बुक लेके बैठ गए, एक ही क्वेश्चन को बना रहे हैं, सेम क्वेश्चन है उसी का 5 स्टेप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट आपको अभी यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कंटेंट आप वहां से निकाल लो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो पूरा का पूरा, ठीक है। तो सिलेबस ये इसका हो गया। अब हम आगे सिलेबस देख लेते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो सिलेबस है। तो इसमें भी आपका जो पढ़ते हो नंबर्स हो गया, अ, इसमें भी आपका वही है, नंबर्स हो गया, लेटर मीनिंग वर्ड्स निकालना हो गया, फिर जीके बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिर ठीक है। एनालॉजी में आपका हो गया, एनालॉजी में जैसे पूछेगा वही बोला, नंबर्स, फिर ये हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद फिर लेटर शिफ्टिंग हो गया, एनालॉजी का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इसमें से प्लेस वैल्यू निकालने, फ्रैक्शन लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन लगाते ही यहाँ पे टॉपिक पढ़ने के बाद थोड़ा सा लग रहा होगा हाँ कुछ नया है, क्या है, नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो आप जब क्वेश्चन लगाते जाओगे आपने पता चल जाएगा, आप बुक में देखने के बाद पता चलेगा। ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे ये सब तो हो ही गया। क्लॉक का तो सभी तैयारी किए ही होगी, सीबीटी 1 जितना है सारा वही सिलेबस है, जो जो सीबीटी 1 का अच्छा से पढ़ा होगा सारा वही सिलेबस है। सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है कि हमको कुछ यहाँ पे सीखने को देखना, बस उसी को डेप्थ में थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जीएस का सिलेबस है कि उसका भी इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, अवार्ड, ऑथर्स बुक, मिसलेनियस, ठीक है। तो सारा का सारा है मतलब। अब जैसे कि साइंस, तो सीबीटी 1 में देखने को मिला कि आपका 2-3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा साइंस से नहीं रहा है। तो अब सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में भी आई थिंक कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो प्रिपरेशन किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो हमारा ज्योग्राफी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इस पर पूरा कमांड कर लो। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, राइट, पॉलिटी हो गया। तो ये सब इस एनटीपीसी एग्जाम के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल एग्जाम है, तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। 52 में आपको 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो आपका हर सब्जेक्ट से, अगर ज्योग्राफी से तो हो सकता है 10 क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन हो, हिस्ट्री 10 क्वेश्चन हो, पॉलिटिक्स 10 क्वेश्चन मिल जाए, जी जी और जो करंट अफेयर उसे 10 क्वेश्चन मिल जाए, तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो आपका कमांड पूरा का पूरा होना चाहिए, खास करके जीके पे। तो हम स्ट्रेटजी हम जो है एक इसके हिसाब से ही बांटेंगे। साइंस में आपका क्या है, साइंस तो सिंपल है, आप को जो है वही है, इन्वायरमेंट हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का ही जो हो गया उसमें आप कवर कर लेना। इसमें से नेचुरल एटम्स हो गया, एटमोलॉजी, एक यहाँ से केमिस्ट्री पार्ट हो गया, यहाँ तक पीरियोडिक टेबल तक, ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, एटम से लेके यहाँ तक। उसके बाद फिर फोर्स, लॉ, ये तो साइंस का स्टूडेंट जो भी थोड़ा वो नहीं पढ़ोगे फिर भी जाके मार के पाए जाते हैं। हम लोग कभी आज तक पढ़े नहीं, फिर भी कभी भी छूटा नहीं है। हाँ, इसमें से जो पढ़ने वाला जैसे हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको जो बायो का जो क्वेश्चन है ये आपको परेशान कर देगा, तो इसका भी तैयारी होना चाहिए। हाँ, जानते हैं जनरल साइंस हो सकता है कि ज़्यादा नहीं पूछे, पर 5 भी क्वेश्चन पूछता है तो वो मैंने रखता है रिजल्ट को कन्वर्ट करने में, कभी कभी 1 मार्क्स से भी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जो इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है स्ट्रेटजी का, ठीक है। हम स्ट्रेटजी में देखेंगे,
जो एक मिनट, इसमें जो आपका, हम यहाँ से चलते हैं कि हमको करना कैसे है तैयारी। एक्चुअली होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेटजी होना क्या चाहिए ताकि हम भूल ना सकें। सबसे इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अभी जो बहुत सारे लड़के कम मार्क्स आ रहे हैं, तो सबसे हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि देखो, हम अगर डेली बेसिस की बात करते हैं, ठीक है, हमको डेली, अगर आज आप अगर पूरी तरह से इफिशियंट हो, पूरा डेडिकेटेड लड़का हो, ठीक है, पूरा फोकस्ड हो, कोई काम नहीं है, ठीक है, तो आप आराम से 12 घंटा पढ़ सकते हैं एवरेज। अगर आपको घर का भी काम है, इधर उधर का काम है, थोड़ा सा कम है, लेस फोकस्ड हो, थोड़ा सा इधर उधर का, तो भी आप एवरेज एवरेज आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं। अब कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 8 घंटा इज ए सफिशिएंट टाइम टू क्रैक द एग्जाम, एनी एग्जाम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो 12 घंटा जिसको डेडिकेशन, वो 12 घंटे पढ़े, दिन भर पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट बनाना है तो पढ़ता रहना है। अब हम लेस में देखते हैं कि इसको हम एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है, ये दिस वन इज एवरेज 8 घंटा। 8 घंटा को हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे कि हम देखेंगे कि अब देखो, 8 घंटा को हम एक काम करते हैं, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, 3 घंटा हम डेली अवेयरनेस पढ़ेंगे, ठीक है। 1 आवर मैथ्स काफ़ी है, अगर आप तैयारी किए हो, सिर्फ प्रैक्टिस करना, तो 1 आवर डेली इज सफिशियंट। और 1 आवर इसके लिए हम इसको भी देंगे, ठीक है, डेली। ये हमारा मैथ्स। अब बात करते हैं कि मैथ्स को बीच में छोड़ दें या नहीं छोड़ें या फिर कंटिन्यू रखें। ये दो समय जो है आपका, ये दोनों कंपलसरी है, ठीक है। डेली आपको कंपलसरी है कि 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, रीजनिंग और मैथ्स को, रोज। ज़्यादा हो जाए लेकिन ज़्यादा चलेगा, कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 घंटा इसको डेली देना है। अब मेन है जनरल अवेयरनेस को 3 घंटा डेली पढ़ेंगे हम, डेली 3 आवर। इसमें से हम करना क्या है, तो हमारे पास 3, 1, 4, 5 घंटा हो गया, हमारे पास फिर भी अभी बच रहा है 3 घंटा। 3 घंटे में हम करेंगे क्या, ठीक है, 3 घंटा, दो दो बच रहा है, 3 3 6 घंटा, मात्र 2 घंटा मैथ और साइंस को देना है अगर पढ़ा हुआ है तो। ये 3 घंटा जो बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे 5 घंटा हो गया, प्लस ये 3 घंटा। ये 3 घंटा जो है वो आपको उस सब्जेक्ट पे लगाना है जहाँ पर आपका ज़्यादा कमजोर है। जैसे कि किसी का मैथ्स कमजोर हो, तो आप यहाँ पे इसको एक में एक यहाँ पे ऐड कर दो, 2 घंटा इसको पढ़ लो, 1 घंटा यहाँ ऐड कर लो, 2 घंटा आप पढ़ लो, ठीक है। फिर भी आपके पास 2 घंटा बच रहा है। 1 घंटा अगर रीजनिंग में कमजोर है तो 1 घंटा यहाँ भी ऐड कर दो, अगर आपका कमजोर है तो 1 आवर यहाँ भी पढ़ दो। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ा हुआ है तो 1 घंटा सफिशियंट है मैथ रीजनिंग के लिए, रोज डेली। ये कि डेली देना, किसी भी छोड़ना नहीं है मेरा, जब तक एग्जाम नहीं तब तक छोड़ना नहीं है इसको, रोज। अच्छा, अब 1 घंटा में कितना, तो हम टाइम लगाएंगे, टाइम लगा के हम 1 घंटा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा में हम टाइम लगाएंगे, कोई भी चैप्टर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन अगर है, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का है तो भी लगाएंगे। अगर ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन 1 घंटे में। फिर हम बढ़ाएंगे 60 क्वेश्चन 1 घंटे में, फिर बढ़ाएंगे 70 क्वेश्चन 1 घंटे में, 80, 90, इतना तक हमको लेकर जाना है अपना स्पीड। टाइम क्लॉक में हम अलार्म में लगा के रखेंगे, हमको इतने देर में इतना लगाना है। तो हम इस तरह से हमको अपने आप को प्रिपेयर करना, ताकि हमको वहाँ पे एग्जाम में मेंटल प्रेशर को हम झेल सकें। ये नहीं कि हड़बड़ा गए, छूट गया और स्पीड नहीं है हमारा, तो ये आपका स्पीड ला देगा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, हम जो करंट जनरल अवेयरनेस जो है उसको हम कब देख लेते हैं, उसको पढ़ना कैसे है। जैसे कि हम अगर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, 3 घंटा पढ़ना है रोज, तो अगर हम 7 दिन तक पढ़ते हैं, ठीक है,
7 दिन पढ़ते हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हम सारा चीज पढ़ लेंगे 7 दिन के अंदर, जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है, जैसे करना पूरा कवर कर लेंगे। फिर हम 7 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो इसी बीच में हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे इसी बीच में क्या करेंगे कि एक दिन हम गैप लेंगे, एक दिन का 1 डे का गैप लेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। राइट, किसका रिवीजन कर लेंगे, तो ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेंगे। होता क्या है, कोई भी आदमी अगर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इवन हम लोग भी जो पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम क्रैक करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग का कोई भी आदमी का दिमाग ऐसा नहीं है कि वो भूलेगा नहीं। तो हमको भूलना भी नहीं है और सारे चीज़ों को दिमाग में रखना है। करना क्या है कि 7 दिन जैसे पढ़ लिए, तो 7 दिन पढ़ लिए, ये खत्म कर लिए ज्योग्राफी। अब इसको हम 1 वीक के अंदर, अब ये हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, जैसे ही ये खत्म हो गया, अगर 10 को खत्म हुआ, तो हम अगले 17 तारीख के पहले एक बार हम ज्योग्राफी का रिवीजन किसी दिन, एक दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे, चाहे नोट्स से या कहाँ भी जहाँ लिखे हैं वहाँ से हम इसको एक दिन के अंदर रिवीजन कर लेंगे। फिर हमारा हिस्ट्री जैसे चलते जाएगा, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हिस्ट्री खत्म होने के बाद फिर हम शुरू करेंगे पॉलिटी। राइट, इसमें भी कुछ दिन लगेगा। तो इसी में बीच में हम फिर एक बार किसी दिन संडे को या फिर किसी दिन गैप रहेगा, एक दिन गैप छोड़ के पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, एक दिन फिर इसमें से इधर से ज्योग्राफी हो गया तो चलो हिस्ट्री का रिवीजन कर लेंगे। अब तो हमको इस तरह से चलते चलना है। एक समय आएगा आपका, अगर हमारे पास 1.5 महीना 45 डेज बचा है, तो भी हमारा 3 से 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा एक हफ्ता भी पढ़ते हैं तो। लास्ट में जब हमारे पास अगर 10 दिन भी बचता है, 15 दिन भी बचता है, तब हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे जो अवेयरनेस का, जैसे कि टेक्स्ट बुक का आप लिए हो टेस्ट, राइट, या फिर ग्रेडअप का, या फिर कोई भी एग्जाम कोई प्लेटफॉर्म से अगर आप परचेज किए हो, तो इसी बीच में आपको प्रैक्टिस भी करते चलना है। जब लास्ट में जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, अब मैथ्स को करना क्या, ये तो हो गया आपका करंट जनरल अवेयरनेस के लिए। ये दो जो सिलेबस है, ये दोनों के लिए क्या करना है, बता ही दिया कि रोज करते चलो। यहाँ से जो आपको 3 घंटा बच रहा था, ये इसमें से अगर आपको कम पड़ रहा है तो यहाँ से आप लगाओ इसमें। ठीक है, तो आपका जब लास्ट में एग्जाम से 15-20 दिन पहले जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डेली रोज 1-2 टेस्ट सीरीज आपको डेली लगाना है, कम से कम टेस्ट देना है, 2 टेस्ट देना है कम से कम डेली बेसिस। और इसी को देते देते आपका करंट अफेयर भी कवर होगा, इसी बीच में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते चलना है डेली बेसिस। करंट अफेयर्स के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को रोज देखें। ठीक है, आपको जब समय मिले आप मंथली देख सकते हैं या वीकली देख लो, क्योंकि रोज देखना पॉसिबल नहीं। तो ये हमारा पूरा स्टडी है कि हमको कितना समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही चलो, भूलोगे नहीं, पूरा का पूरा लगेगा कि हाँ सारा का सारा सिलेबस मतलब कवर हो चुका है, सारा सारा पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर CBT 1 क्लियर किया हो, इतना दिन तक इंतजार किया है, अगर CBT 2 अगर नहीं हुआ तो बहुत अफसोस होता है। तो हम चाह रहे हैं कि सभी पूरा का पूरा सारा कुछ छोड़ के पढ़ाई करें और पूरा का पूरा प्लानिंग करें, पूरा का स्ट्रेटजी के साथ चलें एकदम। ऑल द बेस्ट। और कुछ दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो कई प्लेटफॉर्म जो है एनालाइज करके आपको बताया है, तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा है, तो जो बताया है उसके अंदर आ रहा है तो आ ही जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि अगर किसी का जैसे कि 50 प्लस है, आई थिंक कि उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो लॉसेस नहीं है, अगर आपका नहीं हुआ तो कोई और एग्जाम आएगा उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा आपका। पर मेरे हिसाब से 50 जिसका प्लस है उसको बैठना नहीं चाहिए, जिसका 40 भी है उसको भी नहीं बैठना चाहिए, उसको भी तैयारी करते रहना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यहीं पे इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। आगे जो भी अगर नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम बनाएंगे एनटीपीसी से रिलेटेड। आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी स्ट्रेटजी या फिर कोई भी कैसे पढ़ाई करना चाहिए, अगर कोई भी
मेंटरिंग का अगर लगता है तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करें, और हमारा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं।